नाज़रीन, आज हम M2 मोटरवे पर मौजूद हैं, जहां पर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि क्या पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ महफूज हैं। खुदा न खास्ता अगर इन मोटरवेज़ पर किसी के साथ कोई सानहा कोई हादसा पेश आ जाता है, यहाँ की पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं। और एक और माफिया जिसने यहाँ पर महंगाई के नाम पर पंजे गाड़े हुए हैं और यहाँ से गुजरने वालों की जेबों पर डाका डालता है, उस माफिया की भी आज हम गिरफ्त करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रैफिक का बहाव ठीक करने के लिए अरबों रुपए की लागत से मोटरवे का जाल पूरे मुल्क में बिछाया गया, जहां पर मुल्क भर से पढ़े लिखे लोगों को तैनात भी किया गया। हज़ारों मुलाजिमीन, सैकड़ों गाड़ियां, लेकिन ऐसा लगता है कि एक फ़र्ज शनास, खुश अखलाक और लोगों की मददगार पुलिस अब दूसरी पुलिस के नक्शे कदम पर चल निकली है। मोटरवे पुलिस ने बिला जवाज़ टोल टैक्स और जुर्मानों की रकम 2 गुना बढ़ा दी है, लेकिन मोटरवे जैसा इदारा भी लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम नज़र आता है। मोटरवे पर जहां भी देखें मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। आज भी मोटरवे की सिक्योरिटी फेंस रिहायशी इलाकों के करीब टूटी फूटी हुई है। एक और बड़ा मसला ये भी है, आप किसी भी रेस्ट एरिया यानी क़यामो ताम में जाएं, पानी लें, जूस लें, स्नैक्स लें या फिर खाना खाएं तो इनके रेट सुनकर आपके होश उड़ जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता माह सानहा मोटरवे के बाद अरबों रुपए के टैक्स लेने वाले इदारे पर कई सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर महंगाई की, तो किसी भी अथॉरिटी का इन क़यामो ताम गाहों पर कंट्रोल नज़र नहीं आता। हर दुकान रेस्टोरेंट का अपना अपना रेट है जो बार बार बदल जाता है। हमने जिस खरीदार से भी बात की वो परेशान ही दिखाई दिया। नाजरीन, लोगों को शिकवा है कि मोटरवे पर टोल टैक्स 2 गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलतें अभी तक मुयस्सर नहीं हो सकी। कॉल करने के बावजूद कोई भी मदद को नहीं पहुँचता और अगर कोई मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल कर ले तो पहले कई मराहल से गुजरने के बाद ऑपरेटर तक पहुँचता है और अगर बात भी हो जाए तो कोई भी मदद के लिए नहीं आता। नाज़रीन, हमारे पास इत्तला थी कि मोटरवे की दुकानों रेस्टोरेंट पर महंगाई आसमानों को छू रही है। इस बात की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस महंगाई का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ा। हमने हर दुकान रेस्टोरेंट पर ख़रीदारी की तो पता चला कि हर दुकान के अपने अपने रेट हैं। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की कवरेज करना कोई आसान काम नहीं था। हमें बार बार सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन हम ना तो रुके और ना ही झुके, क्योंकि हमने इस बात का हल्फ लिया था कि ना सिर्फ जुल्म की निशानदेही करनी है बल्कि जालिम की गिरफ्त भी करनी है। देखा जाए तो इससे पहले कभी किसी टीवी चैनल ने ना तो जुर्रत की और ना ही दिखाया कि मोटरवे पर क्या हो रहा है। चूँकि ये मसला आवाम का मसला था और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को दिन दिहाड़े लूटा जा रहा था और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं था, हमने इस महंगाई माफिया की गिरफ्त करने का फैसला किया। मैंने अभी खरीदारी किया, पैकेट है 30 रुपये लिखा है, आप 35 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट के रेट होते हैं, मतलब कि 30 रुपये की है वो 35 की दे रहे हैं, 5 रुपये ऊपर लेते हैं। ये किसने कहा आपको? वो सामने लिस्ट लगी हुई है गवर्नमेंट की, ये हमारी खुद के रेट नहीं ना होते हैं। गवर्नमेंट कहती है आप ज़्यादा ले लें पैसे? नहीं, मतलब हाँ गवर्नमेंट, हाँ ये चीज़ है, क्योंकि 50 रुपये है तो 55 की सेल कर रहे हैं, जो 30 रुपये की है वो 35 रुपये की सेल कर रहे हैं। यहाँ आप नोटिस लें, जिस तरह नोटिस लिया इमरान खान ने, तो उस पर अमल हुआ है? फेमर जहरी बात हुआ है। पहले तो रेट ज़्यादा थे, अब तो बिल्कुल कम हो गए रेट। तो हम कम क्या हुए हैं कि आप पहले डबल प्राइस थी, अब 5-10 रुपये का फ़र्क है जो गवर्नमेंट के रेट है। कौन रेट तय करता है? एक चाय का कप का जो 30 रुपये का 40 रुपये का कप है उसका 90 रुपये 100 रुपये ले रहे हैं आप। सर देखो ना, इनके रेंट कितने हैं, सड़क किराए कितने हैं, FW के। तो हमारा क्या कसूर है? आम आदमी जो गुजरता है उसका क्या कसूर है? सर जो गवर्नमेंट का रेट है वही है सर। तो ये तो गवर्नमेंट का रेट तो नहीं है, FW का रेट है सर जी। ये अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया है, चीज़ों की कीमतें कम की हैं, अभी भी लोग चीख रहे हैं कि यार वो उस लेवल पर नहीं जा रही, लोग क्या करेंगे? नोटिस तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हर चीज़ का लेते हैं, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद कोई नहीं होता। कहाँ से आ रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं?
जी मैं लाहौर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मरी जा रहे हैं। जा रहे हैं। जब भी मोटरवे से चीज़ें लेते हैं तो क्या रेट की फ़र्क क्या है? आप बच्चे हैं साथ। इस हद तक महंगाई हो गई है कि हमारी तो सोच से ही बहुत बाल आता है कि ये हो क्या रहा है। वी फील दैट एज इफ रेट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टोटली बिन फिनिश्ड। मतलब नॉर्मल अगर कोई 50 वाला ले जाए तो वो 70 to 80 सेल होता है, और बेरा वाली साइड पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 100 तक रेट चला जाता है इनका। पहले आप जाते थे लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं तो 400 रुपया आ गया, अब कितना टोल प्लाजा देना पड़ा? अब राउंड अबाउट 7 to 800 है, लेकिन बेटरमेंट फिर भी नहीं है, रोड सेम वही है, तो मेरा नहीं ख्याल के बढ़ाना कोई बनता था। सेफ्टी भी नहीं है, जैसे मोटरवे पे आए दिन कोई ना कोई होता रहता है इंसिडेंट्स। अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ था, कोई पिछले मंथ हम एक फौतगी से सरगोदा जा रहे थे, गाड़ी हिट हुई थी, हमने उसी टाइम कंप्लेंट की थी, लेकिन ना उसकी फुटेज मिल सकी है, ना वो गाड़ी वाला पकड़ा जा सका। एक दिन खड़े होने का अपने ठेकेदार को कितने पैसे देते हैं? 1800 रुपये। 1800 रुपया। अगर 1800 नहीं कमाया तो आप अपने पास से देंगे? जी सर। तो 1800 किस मद में कमाते हैं आप? सर ऐसे ही गाड़ियों को मतलब वैपर लगाकर, मतलब हमारा कोई मुतालबा नहीं होता कि हमें ज़रूर इतने को दे जाए। इसका मतलब हुआ मोटरवे पे हर चीज़ ही बिकी हुई है कि कोई आप वाइपर मारने वाला भी ठेके पे है? सर ये तो बात बिल्कुल सही है, मतलब है कि पूरी मोटरवे पर जितनी भी पार्किंग हैं सभी का ठेका है। आपका ठेकेदार कौन है? नाम क्या है? क्या काम करता है? सर उसका नाम मुझे नहीं पता, सरकारी मुलाजम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से शोबे में है। ये कौन सी कंपनी है? जी ये तो ब्रांडेड भी नहीं है, तो ये तो खुद ही भरी जा सकती है, लाई भी जा सकती है, तो इसकी भी अगर कीमत 35 रुपये 40 रुपये है तो आम आदमी क्या करेगा? अभी कोई बिल आप दिखा दें। हमने खुद खरीदारी की है जो थी, आप हर चीज़ में सर हमें कोई बिल दिखा दें जिस पे ये ओवर चार्जिंग हो, हम जिम्मेदार हैं। हमने तो खुद खरीदारी की है, तो आपने हमें तो कोई बिल नहीं दिया, रेट भी आपने वो जो लिखे हुए हैं उससे भी ज़्यादा लिए। नहीं सर ये कैसे हो सकता है? सही या गलत है अगर रेट ऊपर नहीं लिखे? सर अगर तो सर तो बिल देना हम भाई को। देखे ना आपको। हाँ जी, ये कितने की बोतल दी है आपने? ये 60 की दी है। अब 60 दी है। अब 60 की दी पहले है। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, पहला नहीं होता। कहीं से और ले नहीं सकता बंदा, मजबूर है यहीं से लेना है। शॉप्स भी यही हैं, शॉप्स लेना भी भी यही यही है, है। कीमतें भी इनकी हैं। कीमतें भी इनकी डीसी के रेट मानते हैं ये लोग? नहीं सर, कहाँ मानते हैं डीसी के रेट तो आम शहर में बड़ी मुश्किल कोई मानता है। आटे की सिचुएशन आप देख लें इस वक्त क्या चल रही है, तो इस तरह से जो है ना इन जगहों पे तो कोई नहीं है। आज आप आए हैं 4 दिन होगा, अभी मुझको मिल गई है, उसके बाद फिर वही वैसे। जो चीज़ 10 रुपए की या पैकेट पे लिखा है वो भी 30 रुपए की मिल रही है। यहाँ से जो मैंने इनसे पूछता हूँ, मैं हर हफ्ते पहले भी गुजरता था यहाँ से, तो ये कहते थे कि हमें कास्ट पड़ती है ट्रैवलिंग की। सवाल ये है कि एक चीज़ है, चिप्स है, बॉटल है, वो लाहौर में भी उतने की है, इस्लामाबाद में भी यहाँ पर इतने की है, तो फिर कास्ट कहाँ पे पड़ गई? ये लूट मार तो है इसमें, नो डाउट। सर जी डबल रेट पे मिल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मजबूरी हमारे मोटर पे आने, दिल नहीं कर रहा मोटर पे आने को। जो इसका पहले हम 100 रुपये देते थे टूल प्लाजे का, अब हम दे रहे हैं उसका 800 रुपया, जाते उधर इस्लामाबाद। आप फैमिली के साथ हैं, खाने की चीज़ लेंगे तो क्या आपके साथ बर्ताव होता है यहाँ पे? सर वो रेट उनका मर्जी का रेट है, जो चीज़ 100 रुपये 200 लगाते हैं। जिस दुकानदार के पास जाते हैं वो एक रेट लिस्ट देता है। ये रेट लिस्ट है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है तो इसके ऊपर नीचे पता होना चाहिए ये कौन से डीसी की जुरिस्डिक्शन है और कहाँ पे उसके सिग्नेचर हैं। इसके ऊपर हुकूमत पंजाब का मोनो होना चाहिए और ये मेंशन होना चाहिए कि इसको कौन चेक कर रहा है। फिर इसके ऊपर ये लिस्ट इतनी पुरानी है, इतनी फेड हो चुकी है इसके कलर भी, कि ये कोई चेक भी नहीं करता, क्योंकि लोग यहाँ पर राहगीर हैं, लोगों ने चीज़ लेनी है। लोग समझते हैं यार अगर मैंने पानी पीना है तो चलो 10 रुपये हैं, 15 रुपये हैं, ये ले ले, लेकिन इनके पास तो सैकड़ों कस्टमर आते हैं। इनको तो ख्याल करना चाहिए कि हम अगर उस लिखे हुए से में 102 रुपये 5 रुपये मुनाफा कमाएं तो चल सकता है, लेकिन अगर इतना मुनाफा लेंगे तो यहाँ से लोगों का जीना बहाल हो जाएगा। बावजूद इसके कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस भी ले रखा है कि चीज़ों की कीमतें कम की जाएँ। अगर कम नहीं होंगी तो इनको पूछने वाला कौन होगा? नवाज साहब, क्या ये मोटरवे पुलिस की नाकामी नहीं है? आप अचानक आए हैं, जिनको कॉल की है वो नहीं पहुंच सके। कौन इसकी कंप्लेन किससे करनी है?
नाज़रीन, टीम गिरफ्त इस वक्त मरियमाबाद के करीब मोटरवे पर मौजूद है। ये एक गांव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये करोड़ों रुपए लागत से लगी हुई ये फेंस किस कदर महफूज है। मोटरवे पर जो करोल घाटी पर जो वाक़या पेश आया, हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। ये आबादी करीब है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई सानहा, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई फैमिली यहाँ पर आके खड़ी हो जाए, तो हमने देखना है कि क्या ये मोटरवे महफूज है, यहाँ की ये जो बाढ़ लगी हुई है ये किस कदर महफूज है। हम आपको दिखाएंगे कि आप कहीं से भी जहाँ जहाँ भी कोई आबादी है, आपको नज़र आएगा कि लोगों ने अपने रास्ते खुद बनाए हुए हैं। अरबों रुपया टैक्स लेने वाले, आए रोज़ टैक्स बढ़ाने वाले मोटरवे पुलिस कहाँ है? क्यों इसकी प्रोटेक्शन नहीं करती? बड़े आराम से कोई भी शख्स यहाँ पर पाँव रख के, ये देखें, यहाँ से बड़े आराम से कोई भी शख्स, मैं इधर गुजर के आ गया हूँ, ये मैं गांव में आ चुका हूँ, ये कितना आसान है यहाँ पर आना। और ये जो ये बाढ़ लगी हुई है कितनी इनसिक्योर है, यहाँ पर इसके ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लागत आती है। हमने इसको ठीक करना था, लेकिन उस सानहा के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। आप देख सकते हैं कहीं से भी जहाँ से मर्ज़ी हम पाँव रख के ये लोगों ने तोड़ी हुई है। चूँकि ये करीब गांव है, इनको रास्ता नहीं है, ये बड़ी आसानी से यहाँ से कोई भी गुजर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ठीक किसने करना है। हमने 9 सितंबर और 10 सितंबर की जो करोल घाटी पर वाक़या आया था, उसके बाद बड़ा शोर मचाया था कि हम हालात ठीक कर रहे हैं। आप ये देखें कितना आसान है यहाँ से कोई भी शख्स, मैं पहले उधर से गया, फिर मैंने जगह छोड़ी और मैं बड़े आराम से यहाँ पर आ गया। ये सोचने वाले वाक़यात हैं। मोटरवे को, इन जगहों को महफूज बनाना है। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई और सानहा मोटरवे यहाँ पर पेश आ जाए और हमारे पास सिवाय पछताने के, सिवाय बयानबाजी के और कुछ भी ना हो। नाज़रीन, मोटरवे पर हम गुज़श्ता 1.5 घंटे से इस जगह पर मौजूद हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ से कोई मोटरवे की गाड़ी नहीं गुजरी जो हमें ये ही पूछ लेती कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जबकि हुकूमत की तरफ से, वजारत ख़जाना की तरफ से इन्हें 8 अरब रुपया फंड्स जारी कर दिया गया है और 4000 नफरी बढ़ाने के लिए पैसे भी दे दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गंजाना रोड मोटरवे पर मौजूद हैं और हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि करोल घाटी के बाद हमने क्या सीखा। मोटरवे पर हम कॉल कर रहे हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है। हम हेल्पलाइन मिलाएंगे और देखेंगे कि मोटरवे पुलिस हमारी मदद के लिए कितनी देर में यहाँ पर पहुँचती है। जनाब, ये है गंजाना पुल, मोटरवे गंजाना पुल के नीचे हैं जी मोटरवे। खान का डोगरा क्रॉस करके लाहौर की जानब जा रहे हैं। हम 3-4 किलोमीटर आगे गए हैं। नाज़रीन, आपके सामने हमने स्टॉप वॉच चलाई हुई है। तकरीबन 22 मिनट हो गए हमें कॉल किए हुए। ये है मोटरवे का रिस्पॉन्ड टाइम। हम मज़ीद उनका वेट करेंगे और देखेंगे कि मोटरवे दिन के वक्त कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है और हमारी मदद के लिए कब तक पहुंचती है। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस की संजीदगी का ये आलम है कि जो अफीसर हमारे पास मदद के लिए पहुंचा वो गैर संजीदा और बेखबर था। जब पूछा गया कि आपको इतला किसने दी है तो जवाब मिला कि अचानक आया हूं। हमने पूछा कि ज़िम्मेदार कौन है, मोटरवे पुलिस, वजारत या हेल्पलाइन। उसके जवाब देने से हमें पता चला कि वो शायद ये कहना चाहता है कि अपनी मदद आपके तहत काम चलाओ और हमें ना ही बुलाओ तो अच्छा है। माय डियर ब्रदर, कितना रिस्पॉन्ड टाइम है आपका मोटरवे? मदद की ज़रूरत हो तो विद इन
10 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट, इससे हमें ज्यादा। तकरीबन 40 मिनट हो गए। नहीं, इधर खड़े हैं, हमें कोई इतला नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो आप कैसे आए हैं? वैसे ही आए हैं आप? हम रूटीन की पेट्रोलिंग आप रूटीन पेट्रोलिंग है, जिसको हमने कॉल किया 40 मिनट हो गए नवाज साहब, 40 मिनट में भी आपकी टीम नहीं पहुंची। क्या सीखा हमने करोल वाकया से? नहीं, उसका हमें अपना इतला नहीं हुई। आपने किस जगह कॉल की है? 130 पे। 130 पे। नवाज साहब, क्या ये मोटरवे पुलिस की नाकामी नहीं है? आप अचानक आए हैं, जिनको कॉल की है वो नहीं पहुंच सके। कौन इसकी कंप्लेन किससे करनी है हमें? मेरे साथ फैमिली होती, मैं किधर जाता? अगर आप भी अचानक ना गुजरते, किसको बताना था हमने? किस पे जाके खुदा ना खास्ता वार, किसको पूछना है हमने? कौन किसकी गिरफ्त करेगा? ये जिम्मेदारी मुतलका एजेंसी जो है ना, उसी को बताना होता है। आपका या बीट आपकी है? बीट आपकी है। आप तो अचानक आ गए, आपको इतला भी नहीं किसी ने। मुझे कैसे पता चलेगा, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि नवाज साहब यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं और उनका ये नंबर है? ज़ाब्ते के मुताबिक हर 40 किलोमीटर के अंदर एक बीट इंस्पेक्टर और 4 गाड़ियाँ गश्त करती हैं। पुलिस का 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचना लाजिम होता है। कैसा अजीब मंजर है कि 40 मिनट तक सर्कल ऑफिसर को, बीट अफसर को भी इतला नहीं दी गई। किसकी जिम्मेदारी है ये? 40 मिनट बाद आए हैं, तो आप भी नहीं आए, आप अचानक गुजरे हैं। नहीं, हम अपना इतला नहीं मिली, उसका पूछता हूँ, देखता हूँ। किसकी गलती है ये जो अभी तक नहीं पहुंचा? आपकी गलती है, मोटरवे पुलिस की गलती है, हेल्पलाइन की गलती है? कौन जिम्मेदार है, बस ये बता दो। नहीं, हम डिले नहीं करते भाई, डिले नहीं करते। यूं ही हम अपना, ये तो हो गया ना? ये तो आप कह रहे हैं ना कि हो गया है। हमने हो तो- सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं हुआ। ये सर वहाँ ये टाइम देखें आप, क्या लिखा है टाइम? 130 के आगे 16:49, अभी 5:36 हो गए। 5:36, 40 मिनट हो गए। 10 मिनट तो आपको आए हो गए। ज्यादती है आवाम के साथ, जो करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। आपने हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, टोल प्लाजा बढ़ा दिया आपने। इसी तरह है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की शॉप्स लूट रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाड़ी के पास जो एरिया होता है ना, वो स्टैटिक नहीं होती। वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी पुलिस अब ये कह रही है कि हमें मैसेज नहीं मिला। ये क्या, ये फेलियर नहीं है और क्या है? सबसे अच्छी पुलिस। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और डिले नहीं करते किसी सूरत में अगर भी। हुआ है तो फिर ये गलत है कि सही है? गलत है अगर हुआ है तो। नाज़रीन, आप टाइम देख सकते हैं कि 52 मिनट हो गए हैं और हमारी मदद को कोई नहीं आया। हमारी गाड़ी ख़राब थी। एक इंस्पेक्टर साहब, नवाज साहब गुजरते हुए हमारे पास आए हैं। टीम गिरफ्त का ये कहना है, और ये मान कर गए हैं कि ये सिस्टम फेलियर है। टीम गिरफ्त का बस इतना ही कहना है कि अपने घर से जब आप निकलें और मोटरवे को इस्तेमाल करना चाहें, आपके साथ फैमिली हो, अपनी गाड़ी और अपने टायरों को खुद महफूज बना के रखें तो आप बच सकते हैं। वरना इस सिस्टम को, मोटरवे के निज़ाम को अभी बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और सच्ची बात तो ये है कि मेरा मुल्क और मेरी कौम अब एक और इस तरह के सानहा मोटरवे के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।